हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका विजेता मास्टर क्लास में। आज मैं क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम उसके फॉर्मूले को समझेंगे, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस में लिखा हूं उसको हम करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसके जो फॉर्मूले हैं मेरे पास न्यूमेरिकल के, वो दो मेथड में है। एक है परसेंटेज चेंज मेथड, एक है प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, परसेंटेज चेंज मेथड में हम सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इनटू 100 करके। ठीक है स्टूडेंट्स, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस को कैसे निकालेंगे? डेल्टा पी अपॉन में पी इनटू 100 से। ठीक है, अब प्रोपोर्शनेट मेथड क्या है? प्रोपोर्शनेट मेथड आपका इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इनटू पी अपॉन में डेल्टा पी है। और डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा? Q1 माइनस क्यू करके निकलेगा। और डेल्टा पी कैसे निकलेगा? P1 माइनस पी करके निकलेगा। ये यहाँ पे आपका जो 1 है, ये क्या आपको इंडिकेट कर रहा है? न्यू वैल्यू इंडिकेट कर रहा है। इसे Q1 माइनस क्यू में 1 और इसका 1 क्या है? न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू होती क्या है हम क्वेश्चन में देखेंगे। मैंने आपके सामने क्वेश्चंस भी लिखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस आपको जब भी समझ में आएंगे जब आप एक एक प्रोसेस को ध्यान से देखोगे। तो ध्यान से देखना मैं एक एक प्रोसेस कैसे कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, कह रहा है कि at ₹5 per unit consumer buys 40 unit of a commodity and the price elasticity of demand is -2. How much will he buy if the price reduced to ₹4 per unit? कह रहा है कंज्यूमर 5 रुपए कीमत पर, 5 रुपए प्राइस पर 40 यूनिट्स खरीदता है किसी कमोडिटी का, और उस कमोडिटी के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -2 गिवन है आपको। और कह रहा है कि यदि प्राइस 4 रुपए कम हो जाती है, ठीक है ना, प्राइस क्या हो जाती है? 4 रुपए हो जाती है कम होकर, तो वो कितनी कमोडिटी परचेज करेगा। ठीक है, तो आइए, यहाँ पे कहीं परसेंटेज नहीं लिखा है तो परसेंटेज मेथड तो लगना ही नहीं है, प्रोपोर्शनल मेथड लगना है सीधा सीधा। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चंस को। देखो सबसे पहले प्रोपोर्शनेट मेथड अगर हम लगाएंगे तो हमें क्या चाहिए? डेल्टा क्यू चाहिए, डेल्टा पी चाहिए, तभी तो फॉर्मूले में आप पुट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो आइए देखो क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए कह रहा है, देखो सबसे पहले प्राइस हम यहाँ पे दिखाएंगे और क्वांटिटी डिमांड को दिखाएंगे। प्राइस कितना है? 5 है मेरे पास, तो क्वांटिटी डिमांड 40 है। और प्राइस मेरे पास अब 4 है, क्वांटिटी डिमांड कुछ नहीं है। ठीक है ना, ईडी आपको कितना गिवन है? -2 गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपको जो ये प्राइस है इसी को हम क्या बोलेंगे? P, और इसको P1, उसको Q और इसको Q1 बोलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? डेल्टा Q निकालूंगा। ठीक है, तो देखिए डेल्टा Q कैसे निकलेगा? आपका Q1 माइनस Q होता है डेल्टा Q, तो Q1 क्या है? Q1 ही है, और Q क्या है? 40 है, तो ये क्या है आपका? डेल्टा Q है। ठीक है, इधर मैं निकाल लेता हूं डेल्टा P। डेल्टा P कैसे आएगा आपका स्टूडेंट्स? P1 माइनस P करके आएगा। तो डेल्टा P कितना है मेरे पास? आपका 4 माइनस 5, तो डेल्टा P हो जाएगा -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मैं क्या करूंगा? फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। यहाँ पर इलास्टिसिटी डिमांड -2 दिया, उसको यहाँ रख दूंगा तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या क्या चीज मेरे पास गिवन है। मेरे पास है डेल्टा Q अपॉन में Q, तो डेल्टा Q मेरे पास कितना है? Q1 माइनस 40 अपॉन में क्या है? Q, तो Q कितना है मेरे पास? 40 मल्टीप्लाई में P अपॉन में डेल्टा P कितना है मेरे पास? 5 है, और डेल्टा P कितना है? -1 है। ठीक है, इक्वल टू में क्या है? -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो इधर, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ? -2 ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 माइनस 40 सेम ही आएगा। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो सेम ही वैल्यू आती है। 8 को -1 से करेंगे तो 8 ही आएगा माइनस का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाओ, 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16, प्लस का 16 आ गया, और ये Q1 माइनस 40। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा? 40 को इधर ले आऊंगा, प्लस का हो जाएगा, इधर Q1 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 56 Q1। तो आपका देखो पहले प्राइस 5 था तो 40 डिमांड कर रहा था स्टूडेंट्स। प्राइस देखो किसका 4 हो गया, यानी कम हो गया, तो डिमांड देखो बढ़ गया, है ना? लॉ ऑफ डिमांड याद आ रहा है? प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड घटेगा। वही तो देखो एकदम यहाँ दिख भी रहा है मुझे, है ना?
समझ में आया स्टूडेंट्स? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या लगेगा, प्रोपोर्शनल मेथड ही लगेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि परसेंटेज की कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे प्राइस क्या क्या गिवन है और क्वांटिटी डिमांड क्या क्या गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड क्या गिवन है, देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड तो -2 दिख रहा है, प्राइस 5 पर 80 यूनिट परचेज हो रही है, और प्राइस तो अगला नहीं गिवन है, 64 यूनिट डिमांड हो रहा है। तो आपको प्राइस निकालना है कि इस प्राइस पर 64 यूनिट वो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं इसको कैसे होगा ये। ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ये जो क्या है, ये P है, ये P1 है, ये Q है और ये आपका Q1 है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले हम डेल्टा Q निकाल लेते हैं। डेल्टा Q आपका कैसे निकलेगा, Q1 माइनस Q करके, 64 माइनस 80 करके। ठीक है, और डेल्टा Q आपका आ जाएगा 16 आ जाएगा ना, माइनस का ये आएगा ना 670 और 10 80, माइनस का 16 आ गया। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी आपका डिमांड और डेल्टा Q माइनस में आ रहा है, इसका मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना, और यदि आपका डेल्टा P उसमें माइनस में आ रहा है, इसका मतलब प्राइस डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो देखो यहां पर अब मैं क्या निकालूंगा, डेल्टा P निकालूंगा। डेल्टा P P1 माइनस P होगा, तो P1 माइनस P में 5 होगा, तो डेल्टा P मेरे पास ये है और डेल्टा Q ये है। ठीक है, इसको फॉर्मूले पुट करते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूले पुट करते हैं, देखते हैं फॉर्मूला क्या रहा है। ED रखो सबसे पहले, ED -2 है। उसके बाद क्या रखना है, डेल्टा Q माइनस 16 है। उसके बाद क्या है, Q है तो 80 है वो, मल्टीप्लाई में P रखेंगे 5 है, फिर डेल्टा P रखेंगे P1 माइनस 5 है। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट्स, 5 1 जा 5 और 5 16 जा या 16 5 जा 80। ठीक है, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और इधर 1 बचेगा और इधर भी 1 बचेगा आपका। ठीक है, तो उधर तो माइनस था तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और अपॉन में 1 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में P1 माइनस 5। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया इतना स्टेप? ओके, देखिए आगे कैसे होगा ये, -2 इक्वल टू 1 1 जा 1, माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस है, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो सेम वैल्यू ही आएगी, 1 को इससे किया तो P1 माइनस 5 ही आया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 P1 माइनस 5 इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आगे सॉल्व करते हैं, 2P1 माइनस में 10, 2 5 जा 10 ना, इक्वल टू 1, तो 2P1 इधर आ जाएगा 1 प्लस 10, ये हो जाएगा 2P1 11 अपॉन में 2। अब आपको पता है 11 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी आधा करना है तो 5.5, 2 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब आधा ही करना होता है ना। तो नई न्यू प्राइस क्या है, नई कीमत क्या है, 5.5 रुपए। पहले 5 थी, अब कीमत बढ़ के 5.5 हो गई, जब तो देखो डिमांड कम हो गई है ना, तो नई कीमत हमारे पास 5.5 रुपए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज का है, और परसेंटेज के क्वेश्चंस में मैंने थोड़ा सा है ना हाई लेवल क्वेश्चन लिया है, थोड़ा सा अपग्रेडेड है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे तो परसेंटेज के सारे आप आसान क्वेश्चन भी, इजी क्वेश्चन भी कर लोगे। ध्यान से देखना, आपको क्या कह रहा है यहाँ पर, कंज्यूमर 10 यूनिट परचेस करता है 10 प्राइस पर, कीमत 10 पर। ठीक है, और कंज्यूमर देखो यहाँ पे आपको 10 रुपए दे रखा है 10 यूनिट के लिए, और यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि वो खर्च कर रहा है 200 रुपए 20 यूनिट्स के लिए। आपको देखो यहाँ पर यूनिट प्राइस दे दिया है 10 रुपए का, और 10 यूनिट, मान लो वो 10 यूनिट परचेस कर रहा है, तो 10 यूनिट के लिए 1 यूनिट का प्राइस 10 रुपए है। पर यूनिट प्राइस दे दिया ना, क्या दिया है, पर यूनिट प्राइस। पर यहाँ पे ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पर यूनिट प्राइस नहीं दिया है, उसने बोला है 200 रुपए खर्च कर दिए। कितने यूनिट के लिए, 20 यूनिट्स के लिए। कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, कमोडिटी कंज्यूम करते वक्त आपको क्वेश्चन में बोला है कि 200 रुपए खर्च कर दिए 20 यूनिट्स के लिए। ठीक है, और एक केस ऐसा दिया है कि वो 10 यूनिट परचेस कर रहा है और 1 यूनिट का प्राइस 10 है, पर यूनिट प्राइस। तो एक जगह तो आपको वो पर यूनिट प्राइस दे रहा है, और एक जगह तो आपको वो बता रहा है कि टोटल कितना एक्सपेंस हुआ है ना स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ये अपग्रेडेड है ना, थोड़ा सा हाई लेवल है। ऐसे क्वेश्चन इसमें भी आ सकते हैं, पर बहुत आसान होंगे, आप करके जरूर ट्राई करना। ठीक है,
तो देखो मैं परसेंटेज वाला क्वेश्चन कराता हूं, ये कैसे होगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं प्राइस लिखता हूं। प्राइस क्या है मेरे पास, इसका 10 है, नहीं इधर 10 है पर यूनिट प्राइस। इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 10 है, 10 यूनिट है ना। तो इसका टोटल एक्सपेंडिचर टीई मतलब टोटल एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा, एक यूनिट का प्राइस 10 है, वो 10 यूनिट खरीद रहा है। एक यूनिट का प्राइस 10 है और 10 यूनिट खरीद रहा है, तो टोटल कितना खर्च किया उसने, 100 रुपए खर्च किया ना। तो 10 इंटू 10 100। ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में देखो कितना दे रखा है आपको, क्वांटिटी डिमांडेड 20 यूनिट, टोटल खर्चा दे रखा है आपको 200, पर प्राइस नहीं दे रखा है पर यूनिट का। पर यूनिट का प्राइस कैसे निकाल दोगे, 20 अपॉन में और 200 अपॉन में 20 करके, है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पर यूनिट प्राइस फॉर एडिशनल कंजम्पशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा आपका ये, 200 अपॉन में 20 कर देंगे तो 10, कितना आया, 10 आया। प्राइस कितना आया स्टूडेंट्स, इसका भी 10 ही आया। ठीक है ना, इसका भी पर यूनिट प्राइस 10 है, पर ये 20 यूनिट खरीद परचेज कर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर 200 है। ठीक है, ओके। अब देखो इसको कौन से मेथड से करने कह रहा है, परसेंटेज मेथड से करने कह रहा है। अब आप इसको किसी मेथड से कर दो ना, इससे भी कर दो तब भी आंसर आएगा, इससे कर दो तब भी आंसर आएगा, दोनों से सेम आएगा। और निकालना क्या है मुझे स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो आइए देखिए कैसे निकालते हैं इसको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, परसेंटेज चेंज में डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा क्यू, डेल्टा पी, और डेल्टा क्यू और डेल्टा पी के हेल्प से हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू Q1 माइनस क्यू होता है, तो Q1 मेरे पास 20 है माइनस 10, कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, और डेल्टा पी कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, P1 माइनस पी यानी 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मैं क्या करूंगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालूंगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, थोड़ी सी स्पेस की शॉर्टेज है तो यहां कर दे रहा हूं, उसके बाद वहां पे सीधा सॉल्व कर दूंगा। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होगा स्टूडेंट्स, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू 100, क्या है स्टूडेंट्स, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू 100। तो डेल्टा क्यू कितना है मेरे पास 10, और क्यू कितना है मेरे पास 10 इंटू 100। ठीक है, तो 10 से 10 कट गया, कितना आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर 100 आ गया ये तो। ठीक है ना, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू 100, क्योंकि आपका देखो यही तो होता है, ये आपका P है, ये आपका P1 है, ये आपका Q है और ये आपका Q1 है। ठीक है, और अगला क्या होगा स्टूडेंट्स आपका, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डेल्टा P अपॉन में P, तो डेल्टा P 0 अपॉन में P इंटू 100। ओ P लिख दिया मैंने, क्या है 10 है, तो 0 कैंसिल, ऊपर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो एक तरफ तो आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 100 आ रहा है और एक तरफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगला स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ब्लू मार्कर से ही कर देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला कह रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू, ये लगा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है 100 है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस कितना है 0 है। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यदि आप 0 अपॉन में 100 करते तो आंसर 0 आता ना, पर मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पर 100 अपॉन में 0 आ गया। 100 अपॉन में 0 आपने 10th क्लास में भी किया था ट्रिग्नोमेट्री में, जब भी कोई अपॉन में 0 आता है तो इनफाइनाइट हो जाता है। जब टेबल बनाना सीखा होगा, मैम ने सिखाया होगा, अपॉन में 0 आया था तो क्या हो गया था, इनफाइनाइट हो गया था, हिंदी मीडियम वालों के लिए अपरिभाषित। तो ध्यान से देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये भी तो 100 अपॉन में 0 हो गया। और मैथ में क्या होता है, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, इनफाइनाइट।
ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, क्या है इसका ईडी? थोड़ा ईडी मेरा ठीक नहीं बन रहा स्टूडेंट्स, आप गौर मत करना, कंसेप्ट पे गौर करना। ठीक है, हाँ तो ईडी क्या है मेरे पास? इनफाइनाइट है। ठीक है, तो कोई डाउट है स्टूडेंट्स? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट्स देखो, आज मैंने आपको प्रपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड के क्वेश्चंस कराए न्यूमेरिकल। ठीक है ना, अगर आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस करने हैं अपने बुक के, आपको लगता है कि नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में जरूर बताना कि सर ये क्वेश्चंस हमें कुछ डाउट है परसेंटेज मेथड के, वो आप करवा दो। तो मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवा दूंगा। वैसे तो आपको डाउट नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन आपको अब जब सॉल्व करना हो अपने बुक से, किसी भी बुक का कोई भी बुक हो, तो आप इसी तरीके से करना जो तरीका मैंने बताया है। ठीक है ना, इसी तरीके से करोगे तो क्वेश्चन में कभी भी आपको गलती नहीं होगी। सारे क्वेश्चंस एक बार में क्या होंगे? एक्यूरेट होंगे। बस ध्यान रखना कि टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, वहां पे एक्सपेंडिचर दिया है कि यूनिट प्राइस दिया है। एक्सपेंडिचर दिया है तो यूनिट निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, पर यूनिट प्राइस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, बस आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, काफी इजीएस्ट वे मैंने बताया है आपको करने का, क्वेश्चंस करने का। बहुत से लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, उनमें से मैं भी एक हूं। अगर अच्छा लगे तो जरूर फॉलो करना। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, जिससे मुझे मोटिवेशन आए। ठीक है, और फर्स्ट टर्म का सिलेबस जल्दी से जल्दी मैं कंप्लीट कराता हूं आप सबका। ठीक है, अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में किसी नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, जय हिंद।